प्रिया तामलकार और आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 जो कि है वर्क एंड एनर्जी, ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, अपन वर्क कैसे करते हैं, कब जीरो वर्क होता है, कब पॉजिटिव वर्क होता है, कब निगेटिव वर्क होता है, ये हमने पूरा पढ़ लिया। फिर काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और फिर पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा था जो कि होता है mgh। जिसे भी ये वीडियोस देखनी है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम पावर के बारे में स्टडी करेंगे, पावर क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। अपन कैसे कह सकते हैं कि एक इंसान के पास ज़्यादा पावर है, एक इंसान के पास कम पावर है। जैसे कि अपने घर में जो जब घर बनाते हैं तो ईंट वगैरह लेके जाते हैं तो अपन कहते हैं कि जो बूढ़ा इंसान है उसके पास कम पावर है और जो यंग इंसान है जिसकी ज़्यादा एज नहीं है उसके पास ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा तेजी से काम कर सकता है ना। तो पावर की सिंपली यही डिफाइन है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या सीधे सीधे पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कौन कितना जल्दी वर्क कंप्लीट कर सकता है उसी को हम पावर कहते हैं, ठीक है। जैसे जो एक बूढ़ा इंसान है वो उसके पास कम पावर होती है, वो धीरे धीरे काम करता है तो अपन कहेंगे उसके पास कम पावर है। जो यंग इंसान है उसके पास हम कहेंगे ज़्यादा पावर है क्योंकि वो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क जल्दी जल्दी है, वो जल्दी जल्दी काम करेगा तो अपन कहेंगे कि उसके पास ज़्यादा पावर है। सो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब हम देखेंगे पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, कितना काम कर रहा है और वो कितना टाइम ले रहा है। देखो काम जैसे कि दोनों लोग को हम कह रहे हैं कि वो 10 ईंटें ऊपर चढ़ा रहा है, लेकिन जो यंग इंसान है वो इसे 10 मिनट में चढ़ा देगा। हो सकता है बूढ़ा इंसान उसे 15 मिनट में चढ़ाए ना, तो पावर बूढ़े इंसान की कम हो जाएगी और जो यंग इंसान है उसकी पावर ज्यादा होगी। इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। पावर का सिंबल होता है P और वर्क डन का अपन ने पहले ही देखा है W और टाइम टेकन को अपन T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन पावर की एक और डिफाइन यहाँ से फॉर्मूले से क्या कह सकते हैं, पावर इज वर्क डन पर सेकेंड। व्हाट इज पावर इज वर्क डन पर सेकेंड। अब हमने पहले जो पढ़ा था कि जब अपन वर्क डन करते हैं तो हमारी एनर्जी भी तो कंज्यूम होती है। जब अपन वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जितना अपन वर्क करते हैं उतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी कंज्यूम होती है या फिर हम कह सकते हैं लॉस होती है। तो यहाँ पे पावर को फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन। क्योंकि जब अपन वर्क कर रहे हैं तभी तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यहाँ पे वही लिखा है पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब नेक्स्ट लिखा है पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू, जैसे हम कहेंगे किसी के पास 1 वॉट की पावर है, ठीक है, तो उसका सिर्फ वैल्यू होगा, डायरेक्शन नहीं होगा कि 1 वॉट की पावर किस डायरेक्शन में। अच्छा आप कई लोग पूछोगे ये वॉट क्या है। वॉट जो है SI यूनिट है पावर की, मैं इसे बता रही हूँ। यूनिट ऑफ पावर, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या है, पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट। और वॉट क्या होता है, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। वही लिखा हुआ है 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। अब डिफाइन 1 वॉट। अभी तो आपको कहोगे कि आपने तो कह दिया पावर की SI यूनिट होती है वॉट, लेकिन वॉट एग्जैक्टली होता क्या है, मैं आपको वॉट की डिफाइन बताती हूँ। 1 watt is the power of an appliances which does work at the rate of 1 joule per second। क्या समझ में आया कि 1 watt क्या होता है। 1 watt एक वो पावर होती है जो कि अप्लायंस जो वर्क कर रहा है उसमें कंज्यूम होती है। और अप्लायंस वर्क कैसे कर रहा है, 1 जूल पर सेकेंड। यहाँ पे लिखो है ना, वर्क्स एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। पावर की दूसरी डिफाइन में अपन कह सकते हैं कि 1 watt is the power of an appliance which consume energy at the rate of 1 joule per second। यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे एनर्जी है। जब वर्क करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम होगी। अब जैसे कि हमारे घर में जो बल्ब आते हैं उसमें लिखा रहता है कि 60 वॉट का है,
कोई में लिखा रहता है 100 वॉट का, तो एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या रहता है। जैसे कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें लिखा है कि ये 60 वॉट का है, तो उसका मतलब है कि वो 60 जूल एनर्जी हर एक सेकेंड में कंज्यूम करेगा, या फिर अपन कहते हैं 60 जूल ऑफ वर्क वो करेगा, 60 जूल वर्क करेगा मतलब कि 60 जूल की लाइट देगा। ठीक है, 60 वॉट का मतलब क्या है, वो 60 जूल ऑफ एनर्जी या फिर वर्क पर सेकेंड पे करेगा, 60 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा हर एक सेकेंड में। अब जैसे कोई बल्ब है उसमें 100 वॉट लिखा है, उसका मतलब है कि वो 100 जूल की एनर्जी हर सेकेंड में कंज्यूम करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब जैसे वॉट तो एक बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट हो गई, एसआई यूनिट है, वो छोटी यूनिट है। जैसे अब अपन को कई जगह पे बड़े बड़े मोटर्स लगे होते हैं, वहाँ पे अपन वॉट में नहीं बताते, किलो वॉट में बताते हैं। किलो वॉट भी यूनिट है, वो एक थोड़ा बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। और 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं, 10 टू द पावर 6 वॉट। ये अपन को ना जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब अपन को कभी दे देगा मेगावाट, किलोवाट में एनर्जी है या फिर वर्क डन है, तब काम आता है। तो 1 मेगावाट कितना होता है, 10 टू द पावर 6 वॉट। और हॉर्स पावर, जब अपन देखते हैं कि जो किसान है वो खेती कर रहा है, जो मोटर लगाता है पानी खींचने के लिए, वो बताता है, जब खरीदने जाता है तो वो बताता है कि मेरा जो मोटर है वो इतने हॉर्स पावर का है। तो हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, तो होता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर कितने का होता है, 746 वॉट। मतलब कि जब वो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है जिसकी हॉर्स पावर में अपन यूनिट बताते हैं, तो 746 का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो 746 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। क्या, 746 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। और या तो अपन दूसरे वर्क के फॉर्म में कह सकते हैं कि वो 746 जूल वर्क करेगा कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। अब पावर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ये डॉडी कैसे लिख दिया, बॉडी, बी को मैंने डी लिख दिया। अच्छा ये बताओ, एक कोई ऐसी मूवी तुम लोगों ने देखी है जिसपे एक बच्चा था वो बी और डी में कंफ्यूज हो जाता था, क्या नाम याद आ रहा है उस मूवी का, तारे ज़मीन पर। बहुत अच्छी मूवी है, एक स्टूडेंट को जरूर देखना चाहिए। तुम लोग भी अगर जिसने नहीं देखी है जरूर देखना। वो बच्चा था वो बी और डी में कंफ्यूज हो जाता था। वैसे मैंने भी यहाँ पे बी को डी लिख दिया था। तो क्वेश्चन की मैंने, अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। कितना वर्क कर रहा है, 20 जूल। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। व्हाट इज इट्स पावर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खुद से पहले सॉल्व करके देखो, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो ये क्वेश्चन। तो मैं बताती हूँ, पावर का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, पावर इज इक्वल टू वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड भी अपन कह सकते हैं ना, वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर फाइंड करेंगे, वर्क डन कितना है, 20 जूल वर्क कर रहा है, टाइम कितना गिवन है 5। तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो इसको आ जाएगा 4 जूल पर सेकेंड आएगा, क्योंकि वर्क डन की सही यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड, और टाइम नीचे तो जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को अपन क्या कहते थे, वॉट कहते थे। तो ये हो जाएगा 4 वॉट, पावर आ जाएगी 4 वॉट। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तारे ज़मीन पे देख लेना। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 मिनट। व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अपने से ट्राई करो, इसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो। अभी भी यहाँ पे कुछ गद्दार लोग बैठे हुए हैं जो अभी वीडियो पॉज नहीं कर रहे, ये इंतजार कर रहे हैं कि दीदी या मैम क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगी। पॉज कर लो वीडियो को, गद्दारो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो पहले क्वेश्चन। ठीक है, मैं बताऊं, मैं बता रही हूँ क्या गिवन है, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है मतलब कितना वर्क डन कर रहा है। तो वर्क अपन को यहाँ पे दे रखा है 7.2 किलो जूल, और किलो जूल को मैंने बताया था कि सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको जूल में। तो क्या हो जाएगा 7.2 इंटू में 1000, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल में था, ये जूल में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा
7200 और एक पॉइंट के बाद 0 आएगा तो उसे अपन को लेना देना नहीं है, जूल आ गया। ओ गद्दारों, वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं इतनी मेहनत से सॉल्यूशन बता रही हूँ, एक तो पहले खुद से ट्राई नहीं किया तुम लोगों ने, अच्छा ट्राई किया कोई बात नहीं, आंसर सही आएगा तो बहुत ऑल द बेस्ट, आंसर सही आएगा। वीडियो को लेकिन लाइक करो, इसके बाद मैं आगे बता रही हूँ। W को अपन ने कन्वर्ट कर दिया, फिर टाइम अपन को गिवन है 2 मिनट, तो टाइम गिवन है 2 मिनट और मिनट को भी अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो 2 इंटू में 60 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 120 सेकेंड हो जाएगा ये। और हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन कितना है 7200, टाइम कितना है 120, डिवाइड कर लोगे, ठीक है, इसको डिवाइड करो, 2 से कैंसिल हो गया, ये 6 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 360, फिर से 6 से कैंसिल करोगे 1 जा और ये 60, तो कितना आंसर आ जाएगा 60। और यहाँ पे वर्क डन किस में होता है, जूल में, अपॉन में नीचे टाइम है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू 60 वॉट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक गिवन है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है वो तो हमें पता है कि जूल होती है, लेकिन जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो किलोवाट आवर होती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, जिसका सिंबल होता है kWh, और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल। अच्छा ये बताओ कि अपने घर में जो मीटर लगे होते हैं जिससे अपन देखते हैं कि कितना अपना बिजली का बिल आया है, कितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की है, तो उस पर पता है जो एनर्जी होती है वो किलोवाट आवर में मेजर होती है, क्योंकि जूल जो है एनर्जी की ऐसा यूनिट है लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। तो बड़े लेवल पे जैसे कि अपने घर में जो पावर सप्लाई आता है, एनर्जी आती है, तो वो ज़्यादा अपन एक महीने में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो किलोवाट आवर में मेजर होती है, ठीक है। फिर अपन डिफाइन कैसे करेंगे कि 1 जूल की क्या डिफाइन है, 1 किलोवाट आवर की क्या डिफाइन है, तो ये हम देखते हैं। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वॉट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। जब कोई भी एक अप्लायंस हो और वो 1 वॉट पावर को वो यूज कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो उसकी यूनिट को हम कहेंगे जूल। और फिर 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज यूज्ड अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। और जब पावर 1 किलोवाट पावर जब यूज हो रही है 1 आवर के लिए, तो हम उसे कहेंगे कि 1 किलोवाट आवर है, ठीक है। डिफाइन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। जो किलोवाट आवर है और जो जूल है उसमें क्या रिलेशन होता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है। रिलेशन से बाहर निकलो और फिजिक्स पे दिमाग लगाओ, ठीक है। तो देखो 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, मतलब क्या है 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, ठीक है। अब 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, मैंने बताया था 1000 वॉट होते हैं, तो क्या लिखेंगे 1000 वॉट फॉर 1 आवर। अब हमें पता है कि जो वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट होता है जो वो होता है 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड, है ना। वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये साइड पे है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 और वॉट की जगह लिख देंगे क्या, जूल अपॉन में सेकेंड फॉर 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो अपन 60 से इंटू कर देंगे। और 60 मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो फिर से 60 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 6 36, 3 6, 2 0 यहाँ पास के और ये 3 0 यहाँ के, 1 2 3,
या क्या, जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल अपॉन सेकेंड, इसमें जूल पर सेकेंड। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶। और यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दी, यहाँ पे आवर की जैसे हम लिख रहे थे, यहाँ पे जूल लिख रहे थे, तो यहाँ पे जब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट किए तो यहाँ पे सेकंड भी आएगा, ठीक है, और ये सेकंड से सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सेकंड नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन होम्स, शॉप एंड इंडस्ट्रीज इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। जैसा अभी मैंने बताया था, जूल जो होती है वो छोटी यूनिट होती है, तो जो अपने घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो किस में मेजर होती है, किलोवाट आवर में मेजर होती है। एंड 1 किलोवाट आवर और ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन एज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 किलोवाट आवर जो होता है उसको अपन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। पहले तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है, और आंसर मैच करना। मैं बता रही हूँ, देखो फैमिली यूज कितना कर रही है, 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर किस में होती है, जो अपने घर में आती है, किलोवाट आवर में। तो यहाँ पे क्या गिवन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 250 किलोवाट आवर, ठीक है। अब किलोवाट आवर हमें पता है कितना होता है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो यहाँ पे हम इंटू कर देंगे, क्योंकि अपन को जूल में कन्वर्ट करना है, तो किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10⁻⁶ से इंटू कर देंगे, तो ये जूल में आ जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कुछ भी नहीं था, अपन को किलोवाट आवर में दिया था, उसको जूल में कन्वर्ट करना था, और किलोवाट आवर को अपन जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मेनी यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें किलोवाट आवर में दिया था तो उसे जूल में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे क्या दिया है, वॉट में, पावर अपन को गिवन है और उसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। मतलब यूनिट क्या होती है, क्या मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम यूनिट जो कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर। तो यहाँ पे किलोवाट आवर में अपन को कन्वर्ट करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, अपने से सॉल्व करोगे पहले, फिर आंसर मैच करोगे, ठीक है। मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे 60 वॉट, वॉट किसकी ऐसा यूनिट होती है, हमें पता है पावर की, तो यहाँ पे पावर की बना हमें, ठीक है। कैसे पता चला, तो यहाँ पे हमें वॉट दिखा, और वॉट किसकी ऐसा यूनिट है, हम जानते हैं पावर की होती है। तो यहाँ पे पावर कितना गिवन है, 60 वॉट, और वॉट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, किलोवाट आवर से जब हमें वॉट में आना था तो हमने 1000 मल्टीप्लाई किया था, और अब वॉट से किलोवाट में जाना तो 1000 डिवाइड करेंगे, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाय 1000, ये किस में आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 0.06 किलोवाट। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है, कितना गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 50 आवर, और हमें पावर का फॉर्मूला पता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में क्या होता है, टाइम,
और यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितनी कंज्यूम हुई है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे पावर हमें पता चल गई है कितना है 0.6 और एनर्जी कंज्यूम तो हमें पता लगाना है, तो हम एनर्जी कंज्यूम को ई मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइम हमें पता है कितना है 50 आवर्स है, तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे। तो ये 0.06 इंटू 50 जब हम करेंगे तो ये एनर्जी कंज्यूम निकल आएगा। और इसको जब हम करेंगे 5 6 जब 30 होता है, और ये जब पूरा डेसिमल कैलकुलेट करेंगे तो 3 आ जाएगा एनर्जी, और 3 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर आ जाएगा एनर्जी। तो आंसर क्या आ रहा है 3 किलोवाट आवर। A radio set of 60 watt runs for 50 hours. How many units? 3 kilowatts unit of electrical energy are consumed. समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट होती है। कैसे? जैसे कि एक बॉल हमने यहाँ पे ऊपर ली है, तो इस पे अभी क्या है, बॉल ऊपर है, हाइट, तो हाइट पे ऊपर है, किसी भी एच हाइट पे हम मान लेते हैं कि वो ऊपर है। तो जब ये बॉल एच हाइट पे ऊपर है तो इस पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और जब इस बॉल को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऊपर रखा होता था, जैसे कि अपन बाउंड्री पे रख देते थे, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया कि जब हम बाउंड्री पे ऊपर रख देते तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी, ठीक है। तो ये बॉल जब यहाँ पे ऊपर है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो नीचे गिरेगी तो उस पर काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी, ठीक है। मान लो कि एक बॉल है वो ग्राउंड पे, और उस बॉल को ग्राउंड से जब हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब बॉल ग्राउंड पे है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी है, और जब हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की डिफाइन क्या है। The change of one form of energy into another form of energy is known as transformation of energy. Transformation of energy की क्या डिफाइन है, The change of one form of energy into another form is known as transformation of energy. यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, when a body is released from a height, then the potential energy of the body is gradually transformed into kinetic energy. जब कोई भी बॉडी अपन ऊपर से छोड़ते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होने लगती है। और व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई भी बॉल है, ऑब्जेक्ट है, तो उसे अपन नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर होने लगती है। और यहाँ पे मेरे मार्कर की इंक खत्म होने लग गई, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। अब हम देख रहे हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ठीक है, तो ये हम देखेंगे। और वहाँ पे भी जो एनर्जी होती है वन फॉर्म से अदर फॉर्म पे चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे देखो एक ये डैम है जहाँ पे ऐसे पानी भर रखा है, ठीक है, और यहाँ से एक नैरो सा स्लिट है, या फिर कुछ कह सकते हो बहुत बड़ा सा छेद वगैरह होगा वहाँ पे, तो बड़े लेवल पे काम होता है तो बड़ा होगा। तो यहाँ से पानी जो है, यहाँ से एक वो ऐसा क्लोजिंग और ओपन और क्लोज का वो रहता है। यहाँ से जब अपन ओपन कर दिए तो पानी यहाँ से जाने लगा, और जब क्लोज कर दिए तो पानी नहीं जाएगा। तो अभी यहाँ पे अपन ओपन रखना है, ठीक है। तो ये जब यहाँ ओपन है तो यहाँ से डैम से पानी जो है वो फ्लो करेगा, पानी नीचे आएगा, और डैम पे जब पानी ऊपर है तो उस पर कौन सी एनर्जी होगी, पानी जो है वो ऊपर है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे डैम पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब यही पानी धीरे धीरे नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी पे कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और जब ये पानी नीचे आ रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, पानी नीचे आता जाएगा तो जो पानी नीचे आएगा उसी की जो टरबाइन है ये कंटिन्यूसली ऐसे से घूमने लगेगी, ठीक है।
पानी नीचे आ रहा है और उस पर काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये जो टरबाइन है ये घूमने लगेगा, और जब ये टरबाइन घूमेगा तो उससे जो शेफ्ट रॉड टाइप में कनेक्ट होता है वो भी घूमेगा। ठीक है, टरबाइन घूम रहा है और उससे जो कनेक्ट है रॉड टाइप में शेफ्ट जिसे अपन कहते हैं वो भी घूमने लगेगा, और जब ये घूमेगा तो वो जनरेटर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी। और फिर यही इलेक्ट्रिसिटी जो पावर स्टेशन होते हैं और जो यहाँ से फिर ये पावर स्टेशन से अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जाती है। तो डैम से, रिजर्व और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो किस किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? पहले एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहती है, फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी के बाद फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, और फिर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट थर्मल पावर हाउस। जो थर्मल पावर हाउस होते हैं वहाँ पे एनर्जी कैसे बनती है? देखो, सबसे पहले वहाँ पे कोल लिया जाता है, कोयला लेते हैं और एक बड़े से कंटेनर में या फिर जो भी वहाँ सामान होता होगा वहाँ पे पानी लिया जाता है उस पर। ठीक है, और कोयला रहता है, उसको नीचे से कोयले को अपन जलाते हैं। कोयले पे कौन सी एनर्जी रहती है? केमिकल एनर्जी रहती है, और जब कोयले को अपन जब जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? हीट एनर्जी में। और जब वो हीट एनर्जी से कोयला जलता है तो जो उसके ऊपर पानी हमने रख रखा है वो किस में? भाप में कन्वर्ट होने लगता है, और जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है वो पानी, तो वही स्टीम जो भाप रहती है वो टरबाइन को मूव कराती है। ठीक है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में क्या हो रहा था कि वहाँ पे टरबाइन जो था वो मूव किससे हो रहा था? डायरेक्ट वाटर से मूव हो रहा था। अब यहाँ पे थर्मल पावर हाउस में क्या होता है कि जो टरबाइन मूव होता है वो स्टीम से, मतलब कि भाप से मूव होता है। पानी इतना ज़्यादा गर्म होता जाता है यहाँ से और वो भाप बनती है, तो वो भाप की मदद से टरबाइन घूमता है और फिर टरबाइन पे वही शेफ्ट कनेक्ट होता है जो फिर घूमता है और फिर वो जनरेटर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेता है। तो थर्मल पावर स्टेशन में हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो 4 फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले जो कोयला रहता है उस पर केमिकल एनर्जी रहती है। जब अपन कोयला को जला देते हैं तो उस पर हीट एनर्जी आ जाती है, और हीट एनर्जी से स्टीम बनती है, और स्टीम जब वो मूव करती है तो उस पर क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। स्टीम पे क्या रहती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को मूव कराती है और फिर टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एट अ थर्मल पावर हाउस chemical energy of coal is changed into heat energy which is further converted into kinetic energy and then electrical energy। पहले सबसे पहले केमिकल एनर्जी रहती है वो हीट एनर्जी में चेंज होती है, फिर उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और फाइनली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। तो आई होप मेरे इन वीडियोस लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो रहे होंगे, आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा होगा। और यार फिजिक्स को बिल्कुल लाइटली मत लो, ध्यान लगा के फोकस्ड होके पढ़ाई कर दो, वरना यही छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है और काफ़ी बार गलत होता है। और ये मत सोच लो कि मैंने एक बार दीदी के वीडियो लेक्चर देख लिए या फिर किसी के भी वीडियो लेक्चर देख लिए तो मेरे से पेपर में हर चीज़ बन जाएगी। नहीं, आपको यही सब चीज़ों को बार बार कंटिन्यूसली रिवाइज करना होगा, तब जाके आप तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें रिटेन कर पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, तो बार बार रिवीजन करते रहो। और यार आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे साथ मस्ती के साथ फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया तामकर को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।